अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आजकल आपने सोशल मीडिया पर सिग्मा मेल और सिग्मा फीमेल के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आजकल कुछ बच्चे इस चीज़ को गलत पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगे हैं, जिसमें कि लड़के लड़कियों की तस्लील करके खुद को सिग्मा समझने लगे हैं और लड़कियां लड़कों की तस्लील करके खुद को सिग्मा समझने लगी हैं। तो चलें जानते हैं कि इसके बारे में हमारा इस्लाम हमें क्या बताता है। तो पहले हम बात करेंगे सिग्मा मेल के बारे में, क्योंकि मेजॉरिटी सिग्मा मेल की है। तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 1162 में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान में सबसे कामिल मोमिन वो है जो सबसे बेहतर इखलाक वाला हो, और तुम में से सबसे बेहतर वो है जो इखलाक में अपनी औरतों के हक़ में सबसे बेहतर हो। सूरह नूर आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला ने फरमाया, मुसलमान मर्दों को हुक्म दो अपनी कुछ निगाहें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, ये उनके लिए बहुत सुथरा है, बेशक अल्लाह को इनके कामों की खबर है। अब इस सब से क्या साबित होता है? अगर तो बात करें आपकी महरम औरतों के बारे में, तो अगर आप इखलाक में अपनी औरतों के हक़ में बेहतर नहीं हैं, तो फिर तो आप कामिल मोमिन भी नहीं हो सकते। और अब अगर बात करें गैर या नामहरम औरतों के बारे में, तो आपको ये हुक्म दिया गया है कि अपनी निगाहें नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। क्या इस आयत में और इस हदीस में आपको कहीं भी ये नज़र आ रहा है कि अगर तो आप औरतों की तस्लील करेंगे तो आप मोमिन कहलाएंगे? बल्कि इस आयत में तो ये बताया गया है कि अगर तो आप इखलाक के लिहाज से अपनी औरतों के हक़ में बेहतर होंगे, अपनी महरम औरतों के साथ प्यार और रहम दिली का मामला रखेंगे और नामहरम औरतों से अपनी निगाहों का पर्दा करेंगे, तब जाकर आप कामिल मोमिन कहलाएंगे। मत भूलें कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। सिग्मा मेल या फीमेल कहलाने से ज़्यादा कामिल मोमिन कहलाने पर हमें फ़ख्र महसूस होना चाहिए। तो मर्द हजरात ये बात याद रखें कि इनकी वजह से अगर किसी भी औरत का एक भी आंसू निकला तो इस एक आंसू का भी इनको क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं सिग्मा फीमेल्स के बारे में। तो मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले तो हमारा इस्लाम हमें नामहरम से बात करने की इजाज़त ही नहीं देता, क्योंकि एक औरत की सबसे बड़ी बदइखलाकी ये होती है कि वो किसी नामहरम से नर्म लहजे या खुश इखलाकी से बात करे। लेकिन अगर तो कोई मजबूरी दरपेश आ जाए जिसमें आपको मजबूरन किसी नामहरम से बात करनी पड़ जाए, तो नर्म और नाजुक लहजे और खुश इखलाकी के बजाय आप रूखे और सख्त लहजे में बात करें, ताकि सामने वाले के दिल में कोई लालच ना आ पाए। लेकिन एक बात याद रखें कि सख्त लहजे में बात करना और सामने वाले को जलील करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सबसे पहले तो याद रखें कि सख्त लहजे में बात करने से मुराद गाली गलौज करना नहीं होता। सख्त लहजे में बात करने से मुराद सामने वाले के किरदार पर उंगली उठाना भी नहीं होता, और सख्त लहजे में बात करने से मुराद चीख चिल्लाकर बात करना भी नहीं होता। बल्कि मेरी प्यारी बहनों, सख्त लहजे में बात करने से मुराद ये है कि आप मुख्तसर बात करें और इस अंदाज में बात करें कि सामने खड़े नामहरम के दिल में कोई नाजायज़ ख्वाहिश ना आ सके और ना ही वो इस नाजायज़ ख्वाहिश को आपके सामने बयान करने की हिम्मत कर पाए। तो मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, ये सिग्मा मेल और सिग्मा फीमेल के दरमियान जो एक एटीट्यूड और तजलील की लड़ाई चल रही है, ये सिर्फ इस वजह से चल रही है क्योंकि हम खुद को पहचान ही नहीं पा रहे। हम भूल गए हैं कि हमारा इस्लाम तो अमन सुकून वाला मजहब है जो हमें एक दूसरे की इज्जत करने की ताकीद करता है। तो इस चीज़ को याद रखें कि सिग्मा मेल या सिग्मा फीमेल का मतलब ये नहीं होता कि हम खुद को दूसरों से अफजल और दूसरों को खुद से कम समझने लग जाएं। किसी भी चीज़ को अपनाने से पहले उस पर मुकम्मल रिसर्च कर लिया करें, ताकि आगे जाकर आपके लिए कोई भी मसला खड़ा ना हो। तो इस सब का खुलासा ये है कि हमारा इस्लाम हमें नामहरम से बात करने से मना तो करता है, लेकिन साथ में ये ताकीद भी करता है कि हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे किसी अमल से सामने वाले की दिल आज़ारी ना हो। तो हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अमाल ऐसे हों कि आखिरत में हमें हमारे अमाल की वजह से शर्मिंदगी ना हो।
تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آپ کے دل میں یہ بات اتر چکی ہوگی. اگر تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں, اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے, اور ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.